Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is structural organization in animals, and we will be talking about animals' tissues in this chapter. So now let us start with the topic, today's topic as such. See, a group of similar cells which have an intercellular space in between them, and that intercellular space has a substance, they perform a special functions, and this organization is called as tissue. सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं. दीज टिश्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन. अब ऑर्गन बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. बक्कल कैविटी एक ऑर्गन है, ईसोफेगस एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है. ये सारे ऑर्गन्स मिला के सिस्टम बनाया जिसका नाम है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ऑर्गन्स मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट टॉपिक इन मोर डिटेल फॉर्म. हम आपको टिश्यूज़ के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बताएंगे. सबसे पहली चीज़ हम बता दें आपको कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट दैट शुड बी अ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म एज सच. दे हैव 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज. ब्रॉड कैटेगरीज में 4 कैटेगरी होती है टिश्यूज़ की. कौन कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए ये है आपका एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू. हम इस टॉपिक में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू. अगले लेक्चर में जो है वो हम लोग अलग आगे के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के अलावा डिफ्रेंशिएट किया गया एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल एपिथेलियल में और कंपाउंड एपिथेलियल में. तो सिंपल आज अभी डिस्कस करेंगे, कंपाउंड हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू. देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. जहाँ भी फ्री सरफेस होगा वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे. अब ज़रूरी नहीं कि फ्री सरफेस जो है वो बाहरी हो, बाहर तो प्रेजेंट होते ही हैं. ऑर्गन्स के अंदर भी जो ऑर्गन्स जो होते हैं इंटरनली फ्लूइड को फेस करते हैं, उनको भी वहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, और सेल्स ज़्यादातर कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत पास होते हैं. तो ये एपिथेलियल टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहले तो 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. ये जैसा कि आप देख सकते हैं, simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. Now first of all we will be discussing about the simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue आमतौर पे सिंगल लेयर सेल्स के बने होते हैं, और ये वेरियस बॉडी कैविटीज जैसे कि डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, उनके लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आउटर लाइनिंग्स या इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है. पहला है स्क्वैमस, दूसरा है क्यूबॉइडल और तीसरा है कॉलमनर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ओके, नाउ ये देखिए इनके डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को देखिए इरेगुलर है, सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल लेयर है और इरेगुलर सेल्स है. सेल्स का कोई शेप एंड साइज फिक्स्ड नहीं है. दूसरा आप देख सकते हैं ये क्यूब लाइक है. आप देखिए क्यूब लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्यूबॉइडल है. तीसरा आप देखिए कॉलमनर, काफ़ी बड़ा सा सेल होता है कॉलमनर, और इसका न्यूक्लियस नीचे की तरफ यानी कि बेस में लोकेटेड होता है. आप जैसे कि देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं कॉलमनर. तो ये स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया और कॉलमनर हो गया. यही 3 बेसिक एपिथेलियल सेल्स में, यही 3 बेसिक सेल्स प्रेजेंट, बेसिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. नाउ
let us talk about squamous epithelial tissues in detail. ये सिंगल लेयर सेल्स के बने होते हैं, आपको हमने पहले ही बताया था, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज होती, कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज इनकी नहीं होती, और ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। जहाँ भी ब्लड वेसल्स होगा उनके वॉल्स पे पाए जाएंगे, या फिर एयर सैक्स ऑफ लंग्स। आप जानते हो एयर सैक्स बहुत थिन होता है, यही वजह है यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, वन लेयर ऑफ सेल्स, ताकि बड़े आराम से डिफ्यूज़न हो सके। तो मेन फंक्शन स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का क्या है? डिफ्यूज़न। और यही वजह है ये एयर सैक्स में प्रेजेंट होते हैं, और यही वजह है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगे बट नेचुरल है, क्योंकि डिफ्यूज़न बड़े आराम से हो सकता है। Now let us talk about simple cuboidal epithelial. Simple cuboidal epithelial जो होते हैं, अब देखिए ट्यूब लाइक सेल्स आपको दिख रहे हैं, क्यूबॉइडल है, ट्यूब लाइक अपीयरेंस है विद अ न्यूक्लियस। ये ज़्यादातर डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेटा एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जो फिल्टरेशन के काम आता है, फिल्टरेशन और यूरिन फॉर्मेशन के काम आता है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल का, वो सिक्रीशन है और एब्जॉर्प्शन, दोनों ही। आप देख सकते हैं डायग्राम में, सिंगल लेयर सेल्स हैं, ट्यूब लाइक अपीयरेंस हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स में, जो कि किडनी का पार्ट है, और साथ ही साथ डक्ट्स, यानी डक्ट्स आप जानते हो, अगर ये ग्लैंड्स हैं इसके डक्ट, ये डक्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं डक्ट्स, डक्ट्स, DUCTS, इसको डक्ट्स, यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली सिंगल लेयर टॉल स्लेंडर सेल्स होते हैं, इस तरह के, ऐसे नीचे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियाई जो होता है उनका बेस में होता है, जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हैं। ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में फंक्शनल होते हैं। इसका मतलब डिफरेंस क्या है क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल में? डिफरेंस ये है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो होता है वो क्यूब लाइक अपीयरेंस का होता है, और डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, या नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होता है, किडनी में। और कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टमक या इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। हालांकि फंक्शनल सिमिलैरिटी है इन लोगों में, इन दोनों में ही, यानी कि ये बोथ ही जो है वो सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं। दे बोथ हैव द सेम फंक्शन, दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द होम असाइनमेंट। तो सबसे पहले व्हाट आर टिश्यूज़ के बारे में पूछा गया है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल्स। तो वो 3 तरह के होते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ज़्यादातर मैकेनिकल फंक्शंस है इनका। दे प्रोटेक्ट द इनर लाइंग ऑर्गन्स फ्रॉम द मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी। डायग्राम्स के बारे में ऑलरेडी आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है। गो थ्रू द डायग्राम, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एज वेल एज it is very easy to draw. Now differentiate between the function of squamous and columnar बोला है। squamous का जानते हैं आप, हमने पहले ही बताया था, इसका जो रोल होता है वो डिफ्यूज़न में होता है, columnar का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान तरीका है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कितने तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत आराम से किसी भी ऑर्गेनिज्म में 4 ही बेसिक टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। पहला बेसिक टिश्यू क्या है? पहला बेसिक टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कनेक्टिव, तीसरा है आपका मस्कुलर, और चौथा है नर्वस। किसी भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में ये टिश्यू प्रेजेंट होंगे। बहुत आसान है टिश्यूज़, वैसे तो बच्चों को बहुत टफ टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत आसानी से हमने आपको समझाया है। अब इनका मॉडिफाइड वर्जन्स, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या मॉडिफिकेशंस है, ये अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। I hope you like my lecture. Thank you very much.